अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में ये जानेंगे कि आखिर इस्लाम हिंदुस्तान में कब और किसके ज़रिए आया। साथ ही साथ हिंदुस्तान की वो कौन सी सरज़मीन है जहाँ पर इस्लाम की रोशनी सबसे पहले फैली, और साथ ही साथ हिंदुस्तान में इस्लाम किस ज़माने में आया। ये तमाम की तमाम बातें आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद के बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, हिंदुस्तान में इस्लाम आखिर कब आया और किसके ज़रिए आया, अब इसे ज़रा समाअत करें। बाज़ लोगों की ये गलत फहमी है कि हिंदुस्तान में इस्लाम जो है वो मुग़ल वग़ैरह के ज़रिए आया, और यानी 400-500 साल पहले, 600 साल पहले हिंदुस्तान में इस्लाम आया, या बहुत ज़्यादा वो समझते हैं तो वो ये जानते हैं कि हिंदुस्तान में इस्लाम तकरीबन 1000 साल पहले आया, यानी जब से हिंदुस्तान में ये औरंगज़ेब से भी पहले, यानी मुग़लिया सल्तनत से भी पहले तुगलक वग़ैरह का दौर जब से शुरू हुआ, या महमूद गज़नवी वग़ैरह के दौर से हिंदुस्तान में इस्लाम आया। ये बाज़ लोगों का ये ख़याल है, लेकिन ये ख़याल बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान में इस्लाम इन राजाओं के ज़रिए से नहीं आया, बल्कि हिंदुस्तान में इस्लाम तकरीबन 1500 साल पहले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही आ गया था। हज़रात मोहतरम, इस्लाम हिंदुस्तान में कब आया ये इतना अहम टॉपिक है कि बाज़ लोग तो इसके बारे में अपनी मनगढ़ंत बातें तक रचने लगते हैं, लेकिन हकीकत से उन तमाम चीज़ों का कोई वास्ता नहीं। हज़रात मोहतरम, हिंदुस्तान में इस्लाम आज से तकरीबन 1500 साल पहले हज़रत मालिक बिन दीनार, एक अजीम सहाबी के ज़रिए सबसे पहले हिंदुस्तान में इस्लाम केरला में आया था, और सबसे पहली मस्जिद जो है वो हिंदुस्तान में केरला में ही चेरामन जुमा मस्जिद नाम से ही बनाई गई थी, जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही हिंदुस्तान में 629 ईस्वी में वो इस्लाम यहाँ पर, यानी इस्लाम की जो शमा है, इस्लाम की जो शुआएँ हैं वो हुजूर के ज़माने में ही पहुँच गई थी, और 629 ईस्वी में बाज़ाब्ता यहाँ पर चेरामन जुमा मस्जिद की बुनियाद डाली गई। हज़रात मोहतरम, उस ज़माने में हज़रत मालिक बिन दीनार अपने बाज़ साथियों के साथ हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे, लेकिन उनके आने का वाक़या क्या था, आखिर वो हिंदुस्तान कैसे तशरीफ़ लाए, ये तमाम बातें अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल एक वाक़ये के ज़रिए, एक ऐसे वाक़ये के ज़रिए जो कि उस ज़माने में केरला का जो राजा था चेरामन पेरुमल का जो एक वाक़या है जो कि बहुत मशहूर है, उस वाक़ये के ज़रिए हम समझेंगे कि हिंदुस्तान में इस्लाम आखिर कब और किसके ज़रिए और कैसे आया। हज़रात मोहतरम, ये बात उस दौर की है जब अरब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़हब इस्लाम की तबलीग व इशाअत का काम शुरू किया, और तरह तरह के लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनी में भी आमादा हो गए। बाज़ लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को एक्सेप्ट कर रहे थे, तो हज़ारों लोग इसलिए खड़े हो जा रहे थे कि जो हमारे खुदा हज़ारों सालों से, हमारे अब्बा दादा से हमने जिनको पूछते हुए देखा, हम कैसे उनको छोड़कर ऐसे एक खुदा को मानने लगेंगे, और तुम्हारा मानना यह है कि उस एक खुदा के अलावा दुनिया में कोई खुदा नहीं, हम कैसे अपने हज़ारों खुदाओं को छोड़कर, करोड़ों खुदाओं को छोड़कर एक खुदा को आखिर कैसे मानने लगे। इस तरह की बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की गई। बाज़ लोगों ने मोजज़ात के भी मुतालबे किए, और बाज़ लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर
اور کاہن وغیرہ ایسے بہت سارے الفاظ سے نوازے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان بالکل بھی نہیں تھے۔ حضرات محترم، چونکہ انبیاء کرام کی صداقت کے لیے معجزہ اللہ رب العزت کی بہت عظیم نعمت ہوتی ہے، اور معجزہ کے ذریعے بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عام انسان ہے، اس عام انسان کے ٹیگ کو ہٹانے کے لیے یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ معجزہ جیسی نعمت اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسول کو عطا فرمائی۔ چنانچہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سارے معجزات دکھائے۔ کہیں پیڑوں کو دکھایا گیا کہ پیڑ کو حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم فوراً یہاں پر آؤ۔ وہ پیڑ اپنی جگہ سے زمین چیرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ کہیں کنکڑوں کو آپ نے حکم دیا کہ بتاؤ میں کون ہوں، وہ کنکڑ جو ہیں فوراً بتانے لگے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور کلمہ پڑھتے ہوئے وہ کنکڑ جو ہے پائے گئے۔ اسی طرح کہیں بادل کا معجزہ آپ نے دکھایا، کہیں سورج کو پلٹایا، کہیں چاند کو کھلونا بنایا، کہیں کچھ بنایا۔ انہی بہت سارے معجزات میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک معجزہ تھا، اس معجزے کا نام ہے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا۔ حضرات محترم، ہندوستان کے کیرلا جہاں پر آج موجود ہے، ساؤتھ انڈیا میں، وہاں پر راجہ چیرمن پیرومل نام کا ایک ایسا راجہ تھا جو کہ بہت ہی زیادہ نیک صفت اور بہت عظیم راجہ تھا۔ بہت خوشحالی اس کے راجیہ میں تھی، اور اس کے راجیہ میں کسی بھی چیز کی کوئی بھی کمی نہیں تھی۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ راجہ چیرمن پیرومل اپنی رانی کے ساتھ رات میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ آسمان میں چاند جو کہ بہت اپنے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، کہ اچانک اس نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا میں سچ دیکھ رہا ہوں یا میرا یہ وہم و گمان ہے، کہ ایک بارگی وہ چاند تھوڑی دیر بعد پھر جڑ گیا۔ حضرات محترم، یہ واقعہ جاننے سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ یہ واقعہ ہوا کیوں تھا۔ حضرات محترم، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے معجزات کے مطالبے کیے گئے تھے، اور انہی سارے معجزات میں سے ایک جو معجزہ تھا وہ چاند کے بارے میں کہا گیا، جو روایتوں میں موجود ہے ابو جہل کے بارے میں، کہ ابو جہل نے کہا کہ اے محمد، اگر تم یہ مانتے ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو، اللہ کے بھیجے ہوئے ہو، تو یہ چاند جو کہ اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اس کے تم 2 ٹکڑے کر کے اس کو پھر جوڑ کے دکھاؤ، تب ہم مانیں گے کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ یہ تمام باتیں، یہ مطالبہ ابو جہل نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معجزے دکھائے، اور ہندوستان میں راجہ چیرمن پیرومل یہ تمام واقعہ دیکھ رہے تھے، لیکن وہاں پہ ہو کیا رہا تھا اور کہاں ہوا، کیوں ہوا، یہ راجہ چیرمن پیرومل کو بالکل بھی اس چیز کا علم نہیں تھا۔ چنانچہ ابو جہل نے اپنے اس وعدے کو کہا تو کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ پر ایمان لائیں گے اگر آپ نے ایسا کیا، لیکن اس نے ایمان پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ ایمان نہیں لایا، اور آخرکار جنگ بدر میں ایک بہت ہی بری موت مارا گیا۔ حضرات محترم، یہ تمام باتیں چونکہ اس سے پہلے ہی راجہ چیرمن پیرومل یہ سب دیکھ چکا تھا، اور یہ اپنے دوسرے دن جب وہ اٹھا، پہلی بات تو دیکھتے ہی اس کے ذہن میں یہ آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میرا کوئی وہم و گمان ہے، لیکن آخرکار یہ سوچتے ہی سوچتے پوری رات اس نے گزار دی۔ صبح جب اس کا دربار لگا تو اس نے اپنے دربار میں اپنے راج کے بڑے بڑے جوتشی اور بڑے بڑے جو اس زمانے میں ودوان تھے ان لوگوں کو بلایا، اور اس نے کہا کہ رات میں نے ایسا ایسا دیکھا، بتاؤ کیا یہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان لوگوں کے پاس اس کا کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ آخرکار چونکہ یہ بات میں نے ابھی ذکر کی کہ ہندوستان میں ہمیشہ سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے ہی ہندوستان اور عرب کا تجارتی اور بزنس کا جو وہ تھا، مطلب سفر تھا آنے جانے کا، عرب تاجر جو ہے وہ ہندوستان آتے تھے، اور ہندوستانی تاجر جو ہے وہ عرب سائڈ جاتے تھے اپنی اپنی تجارت کے کاموں کو لے کر۔ چونکہ ہندوستان میں اس زمانے میں عرب کے تاجر آئے ہوئے تھے، اور راجہ چیرمن پیرومل کا یہ دستور تھا کہ جب بھی کوئی راجہ اس کے پاس آتا تھا، اس کے دربار میں یا اس کے راجیہ میں آتا تھا، تو وہ کیا کرتا تھا راجہ چیرمن کہ ان لوگوں کو دعوت دیتا تھا۔ چنانچہ اس
अरब ताजिर जो उस ज़माने में आए थे उन लोगों को भी राजा चेरामन ने दावत दी। और दावत के वक्त में जब दावत दी उस दौरान उसने अपने उस ख्वाब बल्कि अपने उस वाक़ये को जो उसने देखा था उसका जिक्र किया कि ऐसा ऐसा मैंने देखा है। तो उनमें से बाज़ लोगों ने कहा कि ये वाक़या बिल्कुल दुरुस्त है और हमारे मुल्क में यानी अरब में एक ऐसे पैगंबर एक ऐसे नबी आए हुए हैं जिन्होंने ये वाक़या जिनके ज़रिए ये वाक़या हुआ है और उन्होंने ही चाँद के 2 टुकड़े किए थे। हम सब लोगों ने ख़ुद अपनी आँखों से देखा था। हज़रात मोहतरम, जब ये बात सुननी थी कि जो राजा यानी राजा चेरामन था, राजा चेरामन पेरुमल था, उसकी दिल की दुनिया बदल गई। वो उसकी जो सवालात थे वो ख़त्म होने के बजाय उसकी दिल की जो तिश्नगी थी वो और बढ़ गई। और अभी तो सिर्फ ये जानने का ख्वाहिशमंद था कि आखिर ये क्यों हुआ, और अब उसके जहन में ये ख्वाहिश बैठ गई कि आखिरकार वो कौन है, वो कौन नबी है, पैगंबर है जिनके ज़रिए ये हुआ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। चुनांच उन ताजिरों के साथ राजा चेरामन पेरुमल जो है अरब की जानिब अपना पूरा राजपाट अपने जो उनके बाद उनके वली अहद थे उनको सौंपा और अरब की जानिब चल दिए। चुनांच हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो पहुँचे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारे सवालात किए और तमाम बातें जानने के बाद मज़हब इस्लाम को राजा चेरामन पेरुमल ने कबूल कर लिया। और कई साल तक कुछ ज़माने तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो क़याम पजीर रहे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारी बातें सीखते रहे। आखिरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया तकरीबन 629 ईस्वी में कि तुम अब अपने मुल्क जाओ और वहाँ पर दावत व तबलीग का काम अंजाम दो। चुनांच हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाज़ सहाबियों को हज़रत मालिक बिन दीनार और उनके साथ और भी कुछ सहाबियों को राजा चेरामन पेरुमल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ भेज दिया कि जाओ और इनके साथ वहाँ पर जाकर दावत व तबलीग का काम अंजाम दो। चुनांच राजा चेरामन पेरुमल के साथ हज़रत मालिक बिन दीनार और उनके बाद साथियों के साथ समंदरी रास्ते से ये लोग हिंदुस्तान की जानिब चल दिए और आखिरकार हिंदुस्तान में पहुँचने से पहले ही रास्ते में ही राजा चेरामन पेरुमल की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उनको मालूम हो गया कि अब मैं हिंदुस्तान नहीं पहुंच पाऊंगा। चुनांच उन्होंने एक ख़त लिखा और ख़त में इस चीज़ को वाज़े तौर पर लिख दिया। उस ज़माने में कोडन्नूर के राजा के पास राजा चेरामन पेरुमल ने एक ख़त भेजा जिसमें लिखा हुआ था कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अल्लाह के पैगंबर हैं, इनके हाथों में इस्लाम कबूल कर चुका हूँ और ये जो लोग मेरे साथ जा रहे हैं इनकी हर तरह से मदद करना और जो ये कहें जिस तरह भी ये वहाँ पे अपना काम करना चाहें इनको ज़र्रा बराबर कोई रोक टोक नहीं करना और इनको वहाँ पर जो ये करे हर तरह से तुम इनकी मदद करना। चुनांच ये तमाम बातें ख़त में लिख के कुछ ही देर बाद उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद जब ये लोग वहाँ पर पहुँचे तो कुडन्नूर के जो राजा थे उन्होंने उन सहाबाए किराम की बहुत ज़्यादा मदद की और चुनांच उन्हीं के हुक्म के मुताबिक यानी कुडन्नूर के उस राजा के हुक्म के मुताबिक चेरामन जुमा मस्जिद जो कि आज भी केरला में वो मस्जिद मौजूद है और हिंदुस्तान की सबसे पहली मस्जिद है, उस मस्जिद को बनाया गया। हज़रात मोहतरम, बाज़ लोग ये भी ख्याल करते हैं कि ये जो वाक़या है ये झूठ है या ये ऐसा वाक़या है जिस पे बाज़ लोगों को यकीन नहीं, लेकिन मैं बता दूं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हिस्ट्री की किताबों में से तारीख़ फ़रिश्ता वग़ैरह ऐसी किताबें मौजूद हैं जिसमें ये वाक़या साफ़ तौर पर लिखा हुआ है कि ये तमाम वाक़या पेश आया था और इस तरह हिंदुस्तान में तकरीबन 629 ईस्वी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही हिंदुस्तान में इस्लाम पहुंच चुका था। तो इस तरह 1500 साल पहले हिंदुस्तान में इस्लाम आया और इस तरह चारों तरफ इस्लाम का बोलबाला फैला और साथ ही साथ केरला के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में आज अल्लाह को मानने वाले और अल्लाह पर ईमान रखने वाले लोग मौजूद हैं। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, हमारी तमाम वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि अल्लाह और रसूल का पैगाम पूरी दुनिया में पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।